संकट बरकरार है। दिनों दिन देश की राजधानी में हवा की गुणवत्ता खतरनाक लेवल पर पहुंचती हुई नजर आ रही है और दिल्ली में अगले 2 दिन में वायु प्रदूषण और खतरनाक तरीके से बढ़ने की आशंका विशेषज्ञों ने जताई है। लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है और शुक्रवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता एक बार फिर से बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। वहीं शुक्रवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 360 पर पहुंचा, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी में माना जाता है। तो लगातार हवा खराब होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, लगातार दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। दिल्ली की सांसों पर संकट बरकरार है और आपको बता दें, सुबह का एक AQI 454 दर्ज किया गया है। अवैस उस्मानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर जानकारी के साथ जुड़ गया। अवैस, कहीं ना कहीं दीपावली के बाद लगातार हवा की गुणवत्ता खराब होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से पटाखे जलाए गए, उसके बाद अब किसानों द्वारा भी कहीं ना कहीं पराली जलाई जा रही है और इसी की वजह से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। AQI लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसको रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, क्या कुछ कदम प्रशासन द्वारा उठाए गए? बिल्कुल, साफ तौर पे अगर दिल्ली की हवा की बात करें तो बेहद गंभीर स्थिति में आज सुबह में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। 454 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आज सुबह दिल्ली में दर्ज किया और दिल्ली के कई इलाकों की अगर बात करें, चाहे वो बवाना हो, IGI नेशनल एयरपोर्ट हो या फिर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम हो या जनपथ हो या कनॉट प्लेस हो, इन ज़्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 450 के पार दर्ज है, जो बेहद गंभीर स्थिति में आता है। विशेषज्ञ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी आने वाले दिनों में और ज़्यादा हालात जो हैं वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर ख़राब होंगे, यानी दिल्ली की हवा जो है वो और ज़्यादा प्रदूषित होगी। ऐसे में लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। 400 से ज़्यादा वाटर टैंकर जो हैं वो सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जो डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सड़कों पर और सड़कों के आसपास लगे हुए पेड़ पौधों के ऊपर छिड़काव कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार जो है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, इसकी जो कैंपेन है वो भी चला रही है, ताकि रेड लाइट के ऊपर जो गाड़ियों से होने वाला पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा दिल्ली सरकार की तरफ से स्मॉग गन जो हैं वो दिल्ली के कई बिजी चौराहे जो हैं वहाँ पे लगाई गई है, ताकि वहाँ पे भी पोल्यूशन जो है उनको कम किया जा सके। इसके अलावा ग्रैब जो है उसको सख्ती से लागू करने का निर्देश जो है वो दिया गया है। इसके तहत किसी भी तरह की रेस्टोरेंट में ईंट और भट्टे से चलने वाली भट्टियाँ जो हैं वो नहीं चल सकेंगी, ना ही जो दूसरे चाहे छोटे रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पे भी इस तरह की इसकी इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। लगातार सड़कों पर पानी का छिड़काव जो है वो किया जा रहा है। 500 से ज़्यादा टीमें जो हैं वो तैनात की गई हैं। 300 टीमें दिन में काम कर रही हैं, 200 टीमें रात में काम कर रही हैं। लगभग 24 घंटे मॉनिटरिंग जो है वो दिल्ली में स्थिति को लेकर किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी उल्लंघन जो है वो आने वाले दिनों में ना हो। फिलहाल विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में आने वाले दिनों में हवा जो है इसी तरह की बनी रहेगी। 15 नवंबर के बाद जो है स्थिति में थोड़ी सी सुधार होने की उम्मीद है। सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से पराली का धुआं जो है वो आ रहा है, इसके अलावा आजकल कोहरा भी हो रहा है और दूसरी महत्वपूर्ण वजह यह है कि हवा की गति जो है वो बेहद ज़्यादा कम होगी। रात में भी हवा जो है वो बहुत कम गति से चल रही है। इस वजह से जो पोल्यूशन है वो दिल्ली के बाहर नहीं जा पा रहा है और दिल्ली में ही बना हुआ है। तो साफ तौर पे आने वाले दिनों में दिल्ली में सांस लेना और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अवैस, कहीं ना कहीं सरकार द्वारा कदम तो उठाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा भी लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे यहाँ पर लगातार AQI खराब श्रेणी में पहुंच रहा है। विशेषज्ञों की अगर बात की जाए तो उनका क्या कुछ कहना है और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, कब लोगों को राहत मिलेगी इससे? देखिए, विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह से अभी दिल्ली में मौसम बदला है, कोहरा शुरू हो गया है, हवा की गति जो है वो बहुत ज़्यादा धीमी है। लगभग 15 से 20 किलोमीटर के आसपास जो है वो दिल्ली में हवा चल रही है। दिन में भी बहुत कम हवा चलती है और रात में हवा की गति और ज़्यादा कम हो जाती है। इस वजह से दिल्ली में पोल्यूशन जो है सुबह में कोहरा गिरता है और रात भर कोहरा जो है वो हल्का हल्का हो रहा है। इस वजह से भी पोल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं निचले स्तर पर, ज़मीनी स्तर तक पहुंच रहा है। ऐसे में अगर हवा सही से चलेगी तो जो पोल्यूशन है वो अपने साथ हवा जो है बहा कर ले जाएगी और दिल्ली में, क्योंकि आने वाले दिनों में हवा की स्थिति जो है वो ऐसी ही बनी रहेगी, इसलिए विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि 15 नवंबर के बाद भी दिल्ली में इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि 15 नवंबर के बाद स्थिति में थोड़ा सा सुधार जो है वो हो सकता है। अगर डॉक्टरों की बात करें तो अस्पतालों में खांसी और अस्थमा के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि जिस तरह से हवा प्रदूषित हुई है ऐसे में लोगों का सांस लेना दुभर हो रहा है, आंखों में जलन की परेशानी। आप नजर में रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत